सो डियर स्टूडेंट नमस्कार, मैं सुंदर सिंह आपको वेलकम करता हूं अपनी यूट्यूब की क्लास के अंदर। तो प्यारे बच्चों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ के बारे में। तो कुछ ऐसी वैकेंसीज लॉन्च हुई हैं जिसको यहाँ तक कि मैट्रिक पास बच्चा भी 10th क्लास बच्चा भी भर सकता है। तो चाहे आपकी क्वालिफिकेशन 10th है 12th है, तो आप भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और ये वैकेंसीज ऑल ओवर इंडिया होती हैं मल्टीटास्किंग की जो है, और ये बहुत शानदार वैकेंसीज होती है। इसमें पे स्केल भी काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है जी। तो इनकी डेट्स क्या है, फॉर्म कब निकलेगा, उसकी लास्ट डेट क्या है, फॉर्म फिलअप हम कैसे कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट से हमें जानकारी मिलेगी, ये सारी जानकारी मैं आपसे शेयर करूंगा। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस वन, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अभी मैं जो है पार्ट हूँ किसका, अनअकैडमी का। ओके, लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है एजुकेशन के फील्ड में। तो बच्चे, इसमें हमारे कौन कौन से बैचेज लॉन्च हो रहे हैं, कौन कौन से बैचेज आ रहे हैं, वो मैं जानकारी आपसे शेयर करूंगा। और साथ साथ में मैं फ्री क्लास अपने अनअकैडमी पे यहाँ कब लेता हूँ, वो भी जानकारी मैं आपसे साझा करने वाला हूँ। तो क्लास के साथ जुड़े रहिए और समझिए चीज़ों को, और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ये फॉर्म को फिलअप कीजिए बिना किसी लेट के। और अगर अपनी तैयारी को आपने डायरेक्शन देनी, दिशा देनी है, तो मेरे साथ जुड़ जाइए अनअकैडमी पर। सुबह 11 बजे आप क्लास ले सकते हैं फ्री, और शाम को 6 बजे आप ले सकते हैं क्लास। तो निश्चित तौर पर, और वहाँ आपने एडमिशन लेना है, आपको लगता है आपकी तैयारी में कुछ कमी है, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा उस एडमिशन प्रोसेस में। आपको बताऊंगा किस तरीके से आप सिंपल तरीके से 2-3 स्टेप से वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए पहले हम जान ले कि हम क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन द सेंस ऑफ कि इस फॉर्म के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये एसएससी के अंदर आता है, एसएससी डिपार्टमेंट के अंदर आता है बच्चे, ये मल्टीटास्किंग वाला जो होता है। ठीक है, और एमटीएस क्या होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये वाला जो है 2021 का इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है जी, जान लीजिए। तो सबसे पहली बात है, इसकी स्टार्टिंग डेट जो है मैं आपको बता रहा हूँ, एमटीएस की मल्टीटास्किंग, इसकी एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आप फिलअप कर सकते हैं 2 फेब को। 2 फेब से ये फॉर्म आपको मिलने शुरू हो जाते हैं, ध्यान रखिए। तो 2 फेब से अलर्ट रहना है। जितनी जल्दी आप फॉर्म फिलअप करते हैं, उतना ही सेंटर आपको नज़दीक का मिलता है, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग मिलता है। और जैसे कोई चीज़ वैक्यूम हो जाती है, पूरा फिल हो जाती है, फिर सेंटर आपको दूर का मिलता है, तो भूलिए मत। ठीक है जी, फर्स्ट कम और फर्स्ट सर्व वाली बात होती है। जितनी जल्दी आप फॉर्म फिलअप करेंगे, उतना ही आपको फायदा रहेगा। आते हैं इसकी लास्ट डेट क्या होगी एमटीएस के फॉर्म की। तो मैंने लास्ट डेट मेंशन यहाँ पे किया 18 मार्च 2021, 18 मार्च 2021 को इसकी लास्ट डेट रहेगी। और रही बात इसका लास्ट डेट एमटीएस का ऑनलाइन पेमेंट का कब होगा, अभी अनाउंसमेंट करना बाकी है, वो अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। ठीक है जी। तो डेट को अच्छी तरह याद कर लीजिए, 2 फरवरी और 18 मार्च। इसके अलावा लास्ट डेट फॉर जनरेशन ऑफ द ऑनलाइन चालान का क्या, वो भी अनाउंसमेंट नहीं किया है जी अभी गवर्नमेंट द्वारा। तो आप 2 फरवरी से अलर्ट हो जाइए। ठीक है, फर्स्ट कम और फर्स्ट सर्व वाली बात है, मैंने आपको पहले भी कहा। दूसरी बात है, आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं भाई, सिंपल सी बात है, चालान के थ्रू आप कर सकते हैं, थ्रू चालान। ठीक है, उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अब काफी बच्चों के मन में क्वेश्चन रहता है कि सर इसका एग्जाम कब होगा, क्योंकि हमारे बहुत से एग्जाम आ रहे हैं, एसएससी सीजीएल भी आ रहा है, सीपीओ का एग्जाम भी है, स्टेनो का एग्जाम है। तो बेटे इसका आमतौर पर 2 फेज में एग्जाम होता है। तो इसका जो पहला पेपर होगा एसएससी एमटीएस पेपर नंबर 1, वो आपको 1 जुलाई होगा जी, आपका 1 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में। अब आपको डेट कौन सी मिलती है, ये थोड़ा वेरी होता है ये। ठीक है जी। तो जैसा आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होगा कि आपका जो हमारा 5 जुलाई को है, या 15 को, 17 को है, लेकिन 1 से 20 जुलाई के बीच में जो भी डेट होगी, वो आपका एग्जाम होगा। दूसरी बात ये, इसका पेपर नंबर जो सेकंड होता है, ठीक है, पेपर नंबर 1 जो है, ठीक है, तो जैसे आपको एमटीएस पेपर की जो डेट है 1 जुलाई इसको होगी। ठीक है जी। एमटीएस रिजल्ट कब होगा, ये अनाउंसमेंट की जाएगी, ये आपको वेबसाइट से अपडेट रखना है, वेबसाइट से जानकारी मिलेगी आपको जो है। वेबसाइट कैसे फॉलो करनी है, वीडियो को आखिर तक देखिए, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। ठीक है जी। इसमें एज का चाहिए और क्या क्या आवश्यकताएं हैं, वो भी जानकारी आपसे शेयर की जाएगी स्टेप बाय स्टेप, लेकिन ठीक है, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। एसएससी एमटीएस के अंदर एग्जाम जो डेट है, पेपर नंबर 2 जो होता है, ठीक है, उसकी डेट क्या रहेगी भाई, पेपर नंबर 1 की डेट क्या है, 1 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में, ये तो पता चल गया। सेकंड की डेट अभी अनाउंसमेंट करना बाकी है। और दूसरा होता है एसएससी एमटीएस रिजल्ट का डेट जो है, दूसरे वाले का क्या आएगा, वो भी अनाउंसमेंट किया जाएगा। भाई जब एग्जाम होगा तभी तो उसका रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। तो अभी एग्जाम की डेट आएगी सेकंड की, जो हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग वगैरह का, वो मैं आपको बताऊंगा। तो उसकी डेट भी जल्दी आपको अनाउंसमेंट की जाएगी। सिलेबस क्या होता है, कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आता है, वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अब आइए वैकेंसीज के बारे में। तो एसएससी एमटीएस की जो वैकेंसी है, जैसे मैं यहाँ पे मेंशन किया, डिटेल्स क्या बच्चे इसका, कि इसके अंदर, ठीक है, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल है।
एक टेक्निकल वैकेंसी होती है जिसमें डिप्लोमा होल्डर मांगते हैं, बीटेक मांगते हैं, वो अलग वैकेंसी होती है, नॉन टेक्निकल है। ठीक है, अब इससे पे स्केल क्या है इसका, तो पे स्केल बेटे इसमें 5200 लेकर 2020 देखिए, बहुत अच्छी बात है, ये पे स्केल है इसका। और ग्रेड पे कितना, 1800 का ग्रेड पे है, तो सैलरी भी कम नहीं है आपकी। ठीक है जी, अप्रोक्स 45,000 के आसपास जाती है अगर आप देखें। और एसएससी एमटीएस की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये जो मेन बात है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए आपको, मतलब उसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो बच्चे मेंशन किया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि वो 10वीं पास होना चाहिए, तो ब्रिलियंट चांस है। कुछ बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं कुछ सालों से, वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एज कितना चाहिए आपको बताऊंगा, लेकिन ये तो क्लियर हो गया, 10th वाला भी 12th वाला दोनों उसको भर सकता है। बस में जी, आप 11th के अंदर तब भी आप भर सकते हैं, 12th का आपका रिजल्ट आने वाला तब भी आप भर सकते हैं। बस में जी, कैंडिडेट जो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ये सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ये सारी बातें आप जानते हैं, या भूटान जो है, ये सब एलिजिबल होते हैं इसमें। ओके, आगे चलेंगे मेन पॉइंट पर। और जो खासकर जो आपके पास प्रोवाइडेड दैट कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कैटेगरीज बी और सी और डी जो होती है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आपको जो है सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है जी, इसके बारे में अगली वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, एसएससी एमटीएस के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात पा जाइए, एज लिमिट क्या चाहिए आपको। भाई एज लिमिट इसकी है 18 से 27, तो 18 से 27 साल इसकी एज लिमिट, 25 वर्ष सॉरी, 18 से 25 की एज लिमिट है। और रिलैक्सेशन आप जानते हैं, SC/ST का हमारा 5 होता है और ओबीसी का 3 साल। तो भाई अगर हम ओबीसी की बात करें 3 साल मिल गया, 18 से लेकर आपका 28, भाई तीन जोड़ दीजिए इसमें, थ्री इसके अंदर जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। ठीक है जी, तो ये बेटा आपका 28 हो गया, और SC/ST का 5 साल जोड़ देंगे, 25 में 5 30 हो जाता है, तो ये हो गया आपका 30 ईयर्स, दिस वन सिंपल, तो ये आपका 30 ईयर्स हो जाता है, राइट जी। ओके, अब आते हैं पीडब्ल्यूडी में, 18 से 35 साल है। ठीक है जी, ऐसे ओबीसी पीडब्ल्यूडी कितना, 18 से 38 साल, तो यहाँ रिलैक्सेशन बहुत ह्यूज हो जाता है। ओके, और SST पीडब्ल्यूडी क्या जी आपका 18 से 40 साल, तो वैसे ही आपका लगभग जो है 10 साल इसमें जुड़ जाते हैं, 10 से 15 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है, जो गवर्नमेंट एक्स एम्प्लॉयज होते हैं या जो काम कर रहे हैं, एक्स सर्विसमैन को 3 इयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस, तो अगर आप जो है मिलिट्री सर्विस के अंदर हैं, आप इसमें आना चाहते हैं, तो आपको 3 साल का डिडक्शन मिलता है। ठीक है जी, इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात, पेपर कितने होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया क्या होगी, वो बात जान लीजिए। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में बताया गया, पेपर नंबर 1 होगा, उसका पाठ्यक्रम क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, मैं आपको बताऊंगा, नीचे यहाँ दिया हुआ देखिए, पेपर नंबर 1 का पैटर्न यहाँ दिया हुआ है सिंपल तरीके से। तो पेपर नंबर 1 होगा, ठीक है जी, पेपर नंबर 2 होगा, और पेपर नंबर 3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 3 स्टेप हो गए, पेपर नंबर 1 2 और वेरिफिकेशन। तो दोनों पेपर होने के बाद में, पेपर 1 और 2 के बाद में, ठीक है जी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है जी, ये लास्ट की प्रोसेस है, कि जो भी आपने उसमें भरा है कि भाई आप 10th पास हैं, 10+2 पास आउट है, वो सारे डॉक्यूमेंट आपके जेन्युइन है कि नहीं है, कहीं फेक तो नहीं है, वो सारी वेरिफिकेशन इसमें होगी। ठीक है जी, ध्यान रखिए, तो जो भी जानकारी आप फिलअप कर रहे हैं, दैट शुड बी ऑथेंटिक, दैट शुड बी लेजिटिमेट, वो सही होनी चाहिए। इसके अलावा इसका सिलेबस क्या होता है, तो जान लीजिए, पेपर नंबर जो 1 होता है, इसका पेपर नंबर 1, उसका सिलेबस क्या है मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ऑनलाइन मोड में होगा, जिसको आप सीबीटी कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी, 100 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, 100 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, ध्यान रखिए। और इसमें क्या क्या होगा मैं आपको बताऊं, जनरल इंग्लिश जो है इसमें 25 मार्क्स की होगी, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के इंग्लिश का जो है। ठीक है जी, जनरल इंटेलिजेंस के लिए, रीजनिंग के लिए 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे, न्यूमेरिकल एटीट्यूड जो है 25, ठीक है, क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, 1.5 घंटे का ये आपका लगभग जो है 1.5 घंटे का ये आपका पेपर होने वाला है, ये समझ लीजिए। तो लगभग जो है 90 मिनट्स के अंदर आपको जो है ये 100 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है जी, नेगेटिव मार्किंग वही है 0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर, जैसे बाकी एग्जाम में होती है उसी प्रकार से। ठीक है जी, तो सभी का वेटेज इसमें इक्वल है भाई, आपका इंग्लिश का भी, आपका रीजनिंग एप्टीट्यूड इंटेलिजेंस हो गया, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो गया बेटे, और जनरल अवेयरनेस जीके जिसको आप कहते हैं, सबका 25 मार्क्स ईच है। ओके, तो ध्यान रखना, तैयारी वैसी होनी चाहिए, तो सबको वेटेज देना है। एमटीएस देखिए, अगर पेपर आप 1 निकाल लेते हैं, जैसे यहाँ लिखा है एमटीएस 1 का स्कोर, मार्क्स स्कोर बाय कैंडिडेट 1 पेपर विल बी नॉर्मलाइज, तो नॉर्मलाइजेशन होगा भी आपका, पेपर नंबर 1 जो आप देंगे उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा, जैसे एसएससी में नॉर्मलाइजेशन चलता है, और ये भी जो है एमटीएस भी जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ भी एसएससी के अंदर आता है, तो उसको नॉर्मलाइजेशन जो अनिवार्य है।
ठीक है जी, ये ध्यान रखिए। और जो भी आपका नॉर्मलाइज होगा उसके बाद ही आपकी जो मेरिट है, जो फाइनल मेरिट है वो डिटरमिन होगी कि भाई आपका कितना मार्क्स जो उसमें ऐड हुआ है या डिडक्ट हुआ है। ठीक है, जैसे भी पेपर होता है, मॉडरेट होता है, टफ होता है, उसके अकॉर्डिंग ये आप जानते हैं। ठीक है, अगर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बारे में आप कोई वीडियो चाहते हैं जानकारी तो मुझे बताएं, मैं आपको वीडियो बना दूंगा उससे रिलेटेड भी। ओके, एसएससी एमटीएस का पेपर के बारे में काफी बच्चों को पता नहीं है, तो मैं आपको बता दूं ये पेपर जो होता है हमारा, ठीक है, ये पेपर जो होता है क्वालिफाइड होता है, लिखा है इट इज डिस्क्रिप्टिव पेपर, डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर है ये, और कंडक्टेड फॉर ऑल कैंडिडेट्स जो T1 में क्वालिफाई करेंगे, जो T1 को क्वालिफाई करेंगे पेपर नंबर 1 को। पेपर सेकंड विल बी ओनली क्वालिफाइंग नेचर, एक क्वालिफाइंग पेपर होगा जी, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है, क्वालिफाइंग पेपर है। कितने परसेंट मार्क्स लाने अभी बताया जाएगा। और टेस्ट एलिमेंट्री लैंग्वेज स्किल, ये आपके लैंग्वेज स्किल को टेस्ट करता है कि आपका राइटिंग स्किल कैसा है। कल को ऑफिस में आपको लेटर लिखना पड़ा, ईमेल भेजना पड़ा, तो आप कितना कॉम्पिटेंट है लिखने में, तो दैट विल बी ऑब्जर्व्ड बाय दिस टेस्ट। और इसमें ठीक है जी, इन द कैटेगराइजेशन ऑफ पोस्ट ग्रुप सी की वैकेंसी और जॉब रिक्वायरमेंट भी है आजकल ये, ठीक है जी, जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी चेक करते हैं वो। अब आते हैं पेपर में क्या आने वाला है भाई, 50 मार्क्स का पेपर होगा, जो भी आपका ये आपका क्वालिफाइंग पेपर है, और इसमें 30 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, तो 50 मिनट 50 इसमें नंबर का पेपर है, 30 मिनट दिए जाएंगे। जबकि T1 में 90 मिनट्स होते हैं आपको, और 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें, 25 ईच आता है उसमें, ठीक है जी। यहाँ 50 मार्क्स का है, 30 है, और इसमें टॉपिक क्या क्या है, ऐसे राइटिंग आएगा, लेटर राइटिंग आ सकता है भाई, ठीक है, इन एनी लैंग्वेज इंक्लूडिंग द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पास में जी, तो किसी भाषा में जो है, किसी भाषा में, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यहाँ पे किसी भाषा के अंदर। दूसरी बात आती है एसएससी एमटीएस क्वालिफाइंग मार्क्स, कितने क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे सेकंड पेपर के क्वालिफाइंग मार्क्स जो होंगे बेटे 40% होंगे, ठीक है। अगर वो जो है 50 नंबर का है तो उस 50 का 40% आपको मार्क्स लाना ही लाना है, ठीक है जी। एंड 35 फॉर ऑल रिजर्व कैटेगरीज कैंडिडेट्स, और 35% कैटेगरीज जो हमारी रिजर्व हैं उनके बच्चों को भी लाना है, तो किसी को यहाँ पे एग्जामेशन नहीं मिला है ज्यादा। जनरल को 40% और रिजर्व कैटेगरी को 35% मार्क्स इसमें लाना ही लाना है, इस वाले के अंदर, सेकंड वाले में, ध्यान रखिए। एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी आप बच्चों को, एडमिट कार्ड की जानकारी कहाँ मिलेगी भाई, ठीक है जी। लिखा हुआ कि ये देखिए एसएससी एमटीएस, यहाँ से देख लो, एमटीएस पे फर्स्ट एडमिट कार्ड एंड अदर एग्जाम अबाउट 2 वीक्स बिफोर, 2 हफ्ते पहले द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो 2 हफ्ते पहले अपने एग्जाम की डेट से, मान लो आपका एग्जाम है मान लो 30 तारीख को, 30 ठीक है जी, मार्च को जो है, तो उसके 2 हफ्ते पहले लगभग 15 मार्च के आसपास आप देख सकते हैं, या जुलाई में आपका पेपर है उससे 2 हफ्ते पहले आप चेक कर लीजिए, ठीक है जी। और कहाँ चेक करेंगे आपको बता देंगे। करा दे शुड कैरी देयर एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ्स ओरिजिनल आईडी, ये एग्जाम की बात कर रहा है, एग्जाम ने सेंटर की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। एसएससी एमटीएस आंसर की जो है, इसके बारे में अगर हम आपको बताएं आंसर की कब आएगी, कि एसएससी आंसर की जो है इन ड्यू कोर्स आफ्टर द एग्जाम विल बी प्लेस ऑन द वेबसाइट। काफी बच्चों के मन में रहता है सर हम आंसर की कहाँ देखेंगे, तो बच्चे ध्यान रखिए, ये जो लिंक है मैंने ऐसे लिया है, ये क्लिक नहीं होगा, तो आपको यही टाइप करना है, और यहाँ पर आपको एमटीएस की आंसर की पेपर के बाद में आंसर की जल्दी आती है, ऐसा नहीं बहुत टाइम बाद आती है, ठीक है जी। तो आंसर की आपको इस वेबसाइट में मिल जाएगी, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आई हैव प्रोवाइडेड ऑल द इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। एमटीएस का रिजल्ट कब आउट होता है, एसएससी will reveal the result of paper 1 and paper 2 on ऑफिशियल वेबसाइट पर sscnic.in पर जो है, तो इस पे आप ssc.nic.in पर आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं जी, ठीक है जी। कट ऑफ के बारे में बात कर लें, कट ऑफ क्या होगा जी इसका, तो देखिए बेटे उसको समझ लीजिए। देयर बी सेपरेट कैटेगरी वाइज स्टेट यूनियन टेरिटरीज वाइज कट ऑफ जो होगा यूनियन टेरिटरीज वाइज स्टेट वाइज अलग अलग होगा, ठीक है जी, सभी वैकेंसी के लिए, और 2 ग्रुप में होगा बेटे। पहला ग्रुप होगा 18 से 25 का, दूसरा होगा 18 से 27 का, दोनों का सेपरेट होना है जी, ये समझ लीजिए। ओके, तो दिस द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हियर। इसके अलावा एसएससी एमटीएस वेरिफिकेशन जो है, ये फाइनल रिजल्ट जो है ये वाला, इसके बारे में थोड़ा बताइए, ठीक है जी, कि भाई जो आप पेपर नंबर 1 में और सेकंड में परफॉर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो है मेरिट तैयार होती है, बताने वाली बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑन पेपर 1 एंड स्कोरिंग ऑन द कट ऑफ मार्क्स इन पेपर 2 कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर अपीयरिंग इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगी, जब आप ये दोनों स्टेज कवर कर लेते हैं, कौन कौन सी, पेपर नंबर 1 पेपर नंबर 2 को, जो कि हमारा डिस्क्रिप्टिव है, इन दोनों को निकालने के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, बस में जी।
और क्या बात है इसमें, और फाइनल सिलेक्शन जो होता है काफी बच्चों के मन में रहता है, सर फाइनल सिलेक्शन कौन डिसाइड करता है, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, तो आपका सिलेक्शन डिसाइड होता है खासकर पेपर नंबर 1 से। द फाइनल सिलेक्शन विल बी, ठीक है, डन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेनिंग पेपर नंबर 1। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है टू अंडरस्टैंड हियर, यहाँ समझने में, ठीक है जी। और हाउ टू अप्लाई फॉर एसएससी एमटीएस 2021, तो भाई सिंपल सी बात है, इसमें जो है 2 फरवरी से होगा, 2 फरवरी से, फिर से मैं आपको याद दिला दूं 2021 में, ठीक है जी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे आप इसका, और स्टेप दिए हैं, गो टू ऑफिशियल वेबसाइट, ये वेबसाइट का नाम दिया है, रजिस्टर आप करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिकिंग रजिस्टर नाउ, जो लॉगिन आपको सेक्शन में जाकर के, और लॉगिन के बाद क्या करेंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे, एंट्रिंग रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए और पासवर्ड डाल दीजिए जो भी आपका बना हुआ है, या आपने नहीं बनाया तो बना लीजिए, ठीक है। क्लिक अप्लाई इन लिंक मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल, ध्यान रखना मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल पे क्लिक करना है, नॉन टेक्निकल, टेक्निकल वाली पोस्ट अलग होती है, जैसे एसएससी में टेक्निकल अलग है, नॉन टेक्निकल अलग है, मिक्स मत कर देना, फिर बाद में कहते हैं हमारा वेस्टिब्यूल, हमारा कार्ड नहीं आया जो है, ठीक है जी, एग्जाम का जो है। प्रोवाइडिंग ऑल द डिटेल्स, मतलब तो स्कैन कॉपी, देखिए स्कैन कॉपी करेंगे, फिर बाद में डिटेल भरने के बाद में स्कैन कॉपी भरनी है, फोटोग्राफ्स की और सिग्नेचर की, ये ध्यान रखिए। एंड लास्ट स्टेप क्या, फी सबमिशन, फी को आप सबमिट कर दीजिए क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, डेबिट से, या फिर आप ई चालान से भी फी सबमिट कर सकते हैं, ये कुछ प्रोसेस है फी भरने के, राइट जी। और सबमिटिंग के बाद फी के जो है एक कंफर्मेशन मेल आपको मैसेज के विल बी सेंड टू द कैंडिडेट्स, आपको कंफर्मेशन मैसेज आएगा कि भाई आपके फॉर्म को स्वीकार कर लिया गया है या आपको उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, ये बहुत जरूरी बात है। अगर नहीं आता तो उसी समय एक्शन लेने की बात होती है, उसी समय देखिए अगर आपको कंफर्मेशन मेल नहीं आता है। और फी जो कितनी होगी जी, जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपीज होगी, दोनों कैंडिडेट्स के लिए, जनरल ओबीसी के लिए। वुमेन के लिए SC ST कैंडिडेट्स सर्विसमैन के लिए नो फीस, उनके लिए फ्री है जी। फी पे कैसे कर सकते हैं अभी बताया था आपको, ऑनलाइन पर पे कर लीजिए, ऑफलाइन या SBI चालान से थ्रू आप पे कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ रिलेवेंट जानकारी थी जो मैंने आपसे शेयर की। प्यारे बच्चों, मैं इस समय अनअकैडमी का हिस्सा हूँ, जैसा कि आप जानते हैं, और ये मैं आपको बता दूं, ये देखिए ये हमारे कुछ बैचेज लॉन्च हो रहे हैं, मैं आपको बताऊं, ये जैसे बैच देख रहे हैं स्टार्टिंग हुए 18 जनवरी से, मैं भी इसमें हूँ, और इसमें हमारी क्या बेस्ट क्वालिटीज़ हैं कि बेस्ट लर्निंग इसमें प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है जी। इतने कोर्सेज हम इसमें कंडक्ट करा रहे हैं इस समय, जैसे कि आप देख सकते हैं, राइट। और बहुत कुछ इसके अंदर है करने के लिए, आप देख सकते हैं बेस्ट एजुकेटर है इसमें। और ये कोर्सेज है हमारा पहला मास्टर स्ट्रोक कोर्स, ये जो आप देख रहे हैं बहुत अच्छा बैच है ये, राइट जी। तो इस बैच में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, काफ़ी अच्छे बैचेज हैं यहाँ पर, तो इनमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और 18 जनवरी से शुरू हुआ है जी, इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और एग्जाम क्रैकर बैच जो है लॉन्च हुआ है, इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं, इसमें इनरोल कर सकते हैं, राइट। 18 जनवरी से शुरू हुआ है ये। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र बैच देखिए, ये ब्रह्मास्त्र बैच आया है, तो काफ़ी बैचेज अनअकैडमी पे हैं, तो आप उसका हिस्सा बन जाइए। वहाँ पर जो मेरी क्लास होती है सुबह 11 बजे मॉर्निंग में, आपको मॉर्निंग का स्लॉट अगर सूट करता है, और अगर मॉर्निंग का स्लॉट सूट नहीं करता तो शाम को 6 बजे मेरी क्लास मंडे टू सैटरडे होती है, मंडे टू सैटरडे। और क्या चाहिए आपको, ग्रामर की अच्छी प्रैक्टिस, क्वालिटी के साथ प्रैक्टिस, ऐसे नहीं कुछ भी पढ़ा दिया, क्वालिटी के साथ पढ़ के देखिए एक बार, ठीक है जी। तो काफ़ी बैचेज है, फुल कोर्स कवर कराते हैं आपको, टॉप एजुकेटर्स होंगे, अनलिमिटेड एक्सेस होगा, पीडीएफ आप ले सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस टू टेस्ट, और वीकली क्विजेज भी होती हैं, ठीक है जी। और यहाँ प्राइस हाइक होने वाला, इंपॉर्टेंट बात मैं शेयर करूँ, प्राइस हाइक होने वाला है, उससे पहले आप एडमिशन ले लीजिए, 1 साल से लेकर 2 साल का एडमिशन ले सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं शेयर करूंगा, एक कम्बो ऑफर यहाँ शुरू है हमारे अनअकैडमी पे, जिसमें आप एसएससी, बैंकिंग और रेलवे तीनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। 1 साल का उसका सब्सक्रिप्शन क्या है 14,000, 2 इयर्स का 17,000, 3 इयर्स का 20,000, ये इसका सब्सक्रिप्शन चार्ज है, बस में जी। तो ये ध्यान रखिए। रेफरल कोड क्या है जिसको इस्तेमाल करेंगे, ऊपर चल रहा है सुंदर एसएससी, आप ऊपर चेक कर लीजिए स्क्रीन में टेक्स्ट जो है, ठीक है, क्रॉलिंग टेस्ट के अंदर कि एसएससी सुंदर एसएससी, उसको अप्लाई करके आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और कोई डाउट है मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों, ये थी जानकारी आज के लिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एसएससी जानकारी के बारे में, मुझसे जुड़िए, मेरी क्लासेज आपको पता है, ठीक है जी। मॉर्निंग में 11 AM होती है, 11 बजे सुबह अनअकैडमी पर, सुबह 11 बजे, और शाम को 6 बजे 6 PM आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ये फ्री क्लासेज हैं। तो ये फ्री क्लासेस के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, और कोई डाउट आपका होगा तो मैं वहाँ पर उसको लूँगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, नमस्कार।